ओके, अब हम देखेंगे ट्रायल लेबर के बारे में। ट्रायल लेबर या फिर ट्रायल ऑफ लेबर, मतलब हम लेबर करने का ट्राई कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द कंडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर इन माइनर और मॉडरेट डिग्री ऑफ सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ओके, ऐसी कोई फीमेल में जिसमें सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो, माइनर या मॉडरेट डिग्री का, उसमें हम कंडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर ट्राई करेंगे, उसे कहते हैं ट्रायल ऑफ लेबर। यहाँ तक ना सिर्फ माइनर और मॉडरेट डिग्री ऑफ CPD। और ये करेंगे कहाँ? इन एन इंस्टीट्यूशन अंडर सुपरविजन, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑपरेटिव डिलीवरी, मतलब सीजेरियन सेक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की अरेंजमेंट हो। ओके, एवरी अरेंजमेंट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर ऑपरेटिव डिलीवरी। तो ये थी ट्रायल ऑफ लेबर की डेफिनेशन। ओके, एक इंडिकेशन तो होगी माइनर टू मॉडरेट डिग्री ऑफ CPD। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होगी? ऐसी जगह जहाँ पे सीजरियन सेक्शन या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की अरेंजमेंट या इक्विपमेंट्स नहीं है। एक वो हो गई ये। फिर एसोसिएटेड मिड पेल्विक एंड आउटलेट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो मिड पेल्विस होता है और आउटलेट होता है पेल्विस का, वहाँ पे भी अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें हम नहीं करेंगे। 2 हो गई। फिर तीसरी है प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स इन द मदर, लाइक प्री एक्लैम्सिया, डायबिटीज़, अनीमिया, माल प्रेजेंटेशन, हार्ट डिसीज, वो सब। और अगर पेशेंट को प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसमें हम नहीं करेंगे ट्रायल ऑफ लेबर, उसमें हम सीधा सीजेरियन सेक्शन ही कर देंगे फिर से। तो ये 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी। एक एसोसिएटेड ऑफ मिड पेल्विस और पेल्विक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा है एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस इन द मदर, तीसरा है वेयर फैसिलिटीज़ ऑफ सीजेरियन सेक्शन आर नॉट अवेलेबल। अब ये ट्रायल लेबर हम कंडक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सर्विक्स डायलेटेड होना चाहिए मोर देन 3 सेंटीमीटर, उसके बाद ही कर सकते हैं कंडक्शन ऑफ ट्रायल लेबर। अब ये लेबर शुड बी स्पॉन्टेनियस इन कंडक्शन, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, आइडियली शुड बी स्पॉन्टेनियस। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम इंडक्शन भी कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर में भी डन। उसके बाद मदर को ओरल फीडिंग और प्रॉपर एडिक्वेट एनाल्जेसिया वो सप्लाई करेंगे टू द फीमेल थ्रू IV ड्रिप। फिर लेबर जब स्टार्ट हो जाए तो लेबर का जो प्रोग्रेस होता है वो हम पार्टोग्राफ में मेजर करेंगे, मैप करेंगे। डिसेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीटस एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, कि ये 2 चीज़ें हम ग्राफ में मेजर करते रहेंगे, डिसेंट ऑफ द हेड एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। फिर मदर की हेल्थ भी, मैटरनल हेल्थ भी हम मॉनिटर करेंगे। फिर अगर लेबर स्टॉप हो गया या फिर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा तो हम लेबर को ऑगमेंट भी कर सकते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर वो भी कर सकते हैं बाय एमनियोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे और लेबर को कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले जो पहले बताया था, सर्विक्स का डायलेटेशन होना चाहिए एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर या 2 फिंगर्स डायलेटेड। फिर उसके बाद सक्सेसफुल आउटकम डिपेंड्स ऑन, एक तो जो फीटल मेम्ब्रेन वो इंटैक्ट हो, फिर माइनर डिग्री कॉन्ट्रैक्टेड हो पेल्विस, फिर शेप ऑफ द पेल्विस फ्लैट हो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर जो फीटस की प्रेजेंटेशन वो सही हो, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, फिर इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, सर्विक्स का डायलेटेशन हो एंड इमोशनल सपोर्ट ऑफ द वुमन। ओके, फिर से एक बार, एक था यूट्रस की रिदमिक या प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए यूट्रस का, फिर सर्विक्स का डायलेटेशन होना चाहिए प्रॉपर्ली, फिर फीटस की प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फिर पेल्विस का कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड होना चाहिए, फिर मेम्ब्रेन्स होती है वो इंटैक्ट होनी चाहिए और शेप ऑफ द पेल्विस फ्लैट होना चाहिए। ये थे फेवरेबल आउटकम्स। फिर ये अनफेवरेबल फीचर्स, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही। एक तो यूट्राइन का अगर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो, सर्विक्स का प्रॉपर डायलेटेशन नहीं हुआ तो, फीटल हेड प्रॉपरली या प्रोग्रेसिवली डिसेंड नहीं कर रहा हो, फीटल डिस्ट्रेस हो गया हो, फीटल की मेम्ब्रेन रप्चर हो गया हो प्रीमेच्योरली, या फिर फीटल हेड में वो कैप्यूट फॉर्मेशन हो गया हो तो ये सब अनफेवरेबल आउटकम्स होंगे इन सब की वजह से। अब ट्रायल कितनी देर तक कंटिन्यू रखना चाहिए, इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। जब तक प्रोग्रेशन हो रहा है लेबर का, हेड डिसेंड हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सही से हो रहा है, सर्विक्स डायलेटेड रह रहा है, मैटरनल हेल्थ भी नॉर्मल रह रही है, फीटल स्ट्रेस नहीं हो रहा, जो मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट है, तब तक हम लेबर को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अगर
कंडीशन सही नहीं रही तो फिर लेबर को डिसकंटिन्यू करेंगे और लेबर को टर्मिनेशन करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल लेबर। अब टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल लेबर वो कैसे करेंगे? एक तो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, मतलब स्पॉन्टेनियस डिलीवरी मतलब लेबर सक्सेसफुल होगा तो उसकी वजह से डिलीवरी हो जाएगी, वजाइनल डिलीवरी। फिर ये हो गया पहला मेथड स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी थ्रू फोर्सेप्स और वेंटोस। इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हम लेबर को कंटिन्यू रखेंगे और फिर अल्टीमेटली डिलीवरी हो जाएगी। और तीसरा है मोस्ट कॉमन सिजेरियन सेक्शन। अगर लेबर फेल हो गया तो फिर हम सिजेरियन सेक्शन कर देंगे पेशेंट को। अब सक्सेसफुल ट्रायल कब कहलाता है? जब हेल्दी बेबी इज़ बॉर्न वजाइनली स्पॉन्टेनियसली और बाय फोर्सेप्स और वेंटोस विथ गुड मदर हेल्थ, मदर इन गुड कंडीशंस, तो इसे कहते हैं सक्सेसफुल ट्रायल। लेकिन अगर डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन और डिलीवरी ऑफ अ डेड बेबी तो उसे हम कहेंगे फेलियर ऑफ ट्रायल लेबर। तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं। मेन एडवांटेज है टू एलिमिनेट अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन। सेकेंड है इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ प्रीटर्म इंडक्शन ऑफ लेबर। और थर्ड है गुड ऑब्स्टेट्रिक फ्यूचर ऑफ द वुमन। डिसएडवांटेजेस इसके, इसमें पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है, मैटरनल मॉर्बिडिटी इंक्रीज़ होती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर, साइकोलॉजिकल मॉर्बिडिटी होती है, और इसमें जो डिस्प्रपोर्शन है उसका कॉज भी कभी कभी नहीं मिल पाता। बट मेन ये मैटरनल मॉर्बिडिटी, पेरीनेटल मॉर्बिडिटी, साइकोलॉजिकल मॉर्बिडिटी ये सब होती है ट्रायल लेबर की वजह से। तो ये इतने इसके डिसएडवांटेजेस। फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। ट्रायल लेबर इसकी डेफिनेशन है कंडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर टू अ माइनर इन अ माइनर टू मॉडरेट डिग्री ऑफ CPD इन एन इंस्टीट्यूशन अंडर सुपरविजन होपिंग फॉर वजाइनल डिलीवरी। और जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अवेलेबल होनी चाहिए। इसकी एम है टू अवॉइड अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन एंड डिलीवर अ हेल्दी बेबी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक तो मदर में अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो मिड पेल्विक या आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो, और तीसरा है सिजेरियन सेक्शन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के इक्विपमेंट्स अवेलेबल ना हो, फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। कंडक्शन में सबसे पहले सर्विक्स डायलेटेड होना चाहिए मोर देन 3 सेंटीमीटर। फिर लेबर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए आइडियली, नहीं हुआ तो फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। फिर ओरल फीडिंग एंड एनाल्जेसिया वो देना पड़ेगा फीमेल को। फिर प्रोग्रेस ऑफ द लेबर वो हमें मैप करना पड़ेगा ऑन द पार्टोग्राफ। इसमें हम करेंगे फीटल हेड का डिसेंट और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। फिर मैटर में हेल्थ मॉनिटर करनी पड़ेगी। अगर प्रोग्रेस ऑफ लेबर रुक गया तो उसे हम ऑगमेंट करेंगे थ्रू ऑक्सीटोसिन एंड एमनियोटॉमी। सर्विक्स एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर डायलेटेड होना चाहिए। फिर इसके सक्सेसफुल आउटकम्स देखे जिसमें यूट्रस के फैक्टर्स थे, सर्विक्स के फैक्टर्स थे, फीटल हेड, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, सपोर्ट ऑफ द टू द फीमेल। फिर अनफेवरेबल फीचर्स देखे। लेबर ये ट्रायल कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए वो देखा। फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल लेबर कब कौन सी मेथड से करेंगे वो देखा। स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, फोर्सेप्स या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, और तीसरी है सिजेरियन सेक्शन। सक्सेसफुल ट्रायल कब होता है? जब हेल्दी बेबी बॉर्न होता है और मदर की हेल्थ भी गुड कंडीशन, सही कंडीशन में होती है। डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ डेड बेबी वो सक्सेसफुल ट्रायल नहीं कहलाता। फिर इसके एडवांटेजेस देखे टू एलिमिनेट अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन और कुछ डिसएडवांटेजेस।